एक दूसरे के ऊपर आरोप थोप रहे हैं। सीओ के पास बोलते तो बोलता है कि सीआई हमको जो रिपोर्ट बना के दी उस अनुसार हम लोग ने उसको कर दिया। लेकिन हम लोग पूछे कि जब आपको बार बार इसका आवेदन मिल रहा है रोकने के लिए, फिर आपने क्यों नहीं किया? तो बोला, सीओ का वर्ड देखिए, बोलता है कि किसी ने आके प्रेशर किया होगा तब जाके हो गया। सीआई बोल रहा है, सीओ का वर्ड है ये। बार बार हम लोग तो उसमें करने जाते हैं कि वो हम लोग का जमीन है, हम लोग का है, लेकिन अगला वाला दूसरा आदमी लोग दलाल के मिल के झूल के इस सबको लूट ले रहे हैं। आज हम लोग दौड़ दौड़ धड़पक रहे हैं बच्चा लोग को छोड़ छोड़ के। एक तो हम लोग का पति नहीं है, बताइए। आपका भी पति नहीं है, मेरा भी। अभी हम बच्चा देखेंगे, यहाँ आएंगे धरना देने, हम बताइए ये सब गलत करता है कि नहीं? सीओ सब लूटने की कोशिश किया जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे? गरीब आदमी हम लोग तो आते हैं, देते हैं, आगे काम को बढ़ाता नहीं है। आप लोग का कागज नहीं देखता है क्या? नहीं देखता तो अभी तो ऐसा नहीं रोकता, नहीं देखता होगा तभी ना, वो एक तरफा ही काम कर रहे हैं। तब का कर रहा था कि घूस दे हथी, खाल दे हथी, सन न कर होता है वैसा। सीओ लेवला का घूस लेवत होता है तब न करत होता है, तो करता लाई काय बार तो देवत हथी कागज पत्र। इस नगरीय अंचल कार्यालय से जितनी बार एक तरफा कार्रवाई की गई है उतनी बार ये लोग आके आवेदन देते गए। इनका आवेदन रिसीव करके कार्यालय द्वारा दे दिया गया इनको, और दूसरे पक्ष का काम करते चले गए। यहाँ राजधानी रांची के अंतर्गत जितने भी अंचल कार्यालय हैं सभी पर जमीन लूट को लेकर भू माफियाओं का साथ देने का आरोप लगता आया है। इसका जीता जागता उदाहरण कांके सीओ जय कुमार राम का है, जो हाल ही में जिन्होंने आदिवासी प्लॉट को जनरल प्लॉट बना दिया था। अभी ईडी की कार्रवाई उन पर चल रही है। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नगरी अंचल आए हैं। नगरी अंचल हमेशा हर महीने विवादों में रहता है। हमेशा महीने में 4 बार तो ये नगरी कार्यालय जो है इसका घेराव होता है। कभी सर्टिफिकेट नहीं बनाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाता है, कभी ज़मीन को लेकर किया जाता है। फिलहाल आज ज़मीन का मामला है। ज़मीन की मामले में लगातार 2 साल से रैयत नगरी अंचल का यहाँ पर आके यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, लेकिन इनके आवेदन पर यहाँ के जो सीओ हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें, रैयती प्लॉट है और खाता संख्या 124 है, प्लॉट नंबर 1727 है और रकबा है 43 डिसमिल का। इनकी ज़मीन पर दूसरे दावेदार अपनी ज़मीन बता रहे हैं। परमिशन के लिए जब इस अंचल कार्यालय में आवेदन आया था, इन्होंने रोकने के लिए आवेदन दिया, तब भी परमिशन आगे बढ़ा दिया गया। रजिस्ट्री के लिए आवेदन आया, उसे रोकने के लिए फिर से रैयत ने यहाँ पर आवेदन दिया, उसको दरकिनार करके उस आवेदन पर बात नहीं हुई और रजिस्ट्री कर दिया गया। फिलहाल ये जो रैयत हैं दर दर भटक रहे हैं। फिलहाल बातचीत करते हैं। दादा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम बंदना पहान है। अच्छा, का हो लो बार बार तो आवेदन देविस लात और आवेदन पर काम काहे नहीं करत हो सीओ? अब उसको तो वही लोग जानेगा, क्या कि हम तो देते हैं लेकिन वो लोग काम ही नहीं आगे बढ़ाता है। क्या बोलता है? हो जाएगा, ठीक है, जाइए। तो हो जाएगा में परमिशन हो गया, रजिस्ट्री हो गया, सब कुछ, तो आपका ज़मीन तो लुटा गया। तो लूटने की कोशिश किया जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे? गरीब आदमी हम लोग तो आते हैं, देते हैं, आगे काम को बढ़ाता नहीं है। क्या काम करते हैं? हम यही मजदूरी करते हैं। रेजा कुली? हाँ जी। कौन है जो आपके ज़मीन पर इस तरीके से कब्जावारी कर रहा है? नैसराय का वो जो रामप्रसाद मुंडा है वही खरीद बिक्री किया है। तो आपके खानदान का है? खानदान माने दूर है, खानदान लेकिन दूर का है। माने इसे 124 खाता से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेन देन नहीं। उसका अलग खाता प्लॉट है, हम लोग का अलग है। पहले के पूर्वज लोग सब बांट दिया उन लोग से। तो आपका खाता प्लॉट का ज़मीन को ले रहा है, सीओ फिर कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप तो बार बार आवेदन दिए हैं। तो दिए रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो काहे के लिए नहीं कर रहा है, उसको सीओ और सीआई जानेंगे। बिल्कुल, देखिए तकलीफ इसी बात की है कि आवेदन देने के बाद भी जांच नहीं हो रहा है और काम आगे बढ़ता गया और देखिए रजिस्ट्री भी हो गई। आप इसी परिवार के हैं दीदी? हाँ। क्या नाम हुआ? संगीता तिर्की। कैसे ज़मीन लुटा गया आप लोग का? वही तो पता नहीं चलता है ना कि कैसे लूटा गया ज़मीन। बार बार हम लोग तो उसमें करने जाते हैं कि वो हम लोग का ज़मीन है, हम लोग का है, लेकिन अगला वाला दूसरा आदमी लोग दलाल के मिल के झूल के इस सबको लूट ले रहे हैं। तो सीओ का आवेदन देते हैं आप लोग, काम रोकने के लिए दिया जा रहा है। हो सकता है सीओ को भी खिला दिया गया होगा। सीओ पैसा हो भी सकता है, वो तो नहीं जानते हैं ना हम लोग।
अगला पार्टी दिया होगा, इसीलिए काम कर रहा है एक तरफा, हम लोग को बिना जाने। आप लोग का कागज नहीं दिखता है क्या? नहीं देखता तो अभी तो ऐसा नहीं रोकता, नहीं देखता होगा तभी ना, वो एक तरफा ही काम कर रहे हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? मजदूरी। मजदूरी। यहाँ तक कि हम लोग को पति भी नहीं है, बच्चा को इसे पाल रहे हैं। जगह जमीन रहेगा तभी तो कर कर खाएंगे ना, उसमें वो सब भी लुटा जा रहा है तो कैसे खाएंगे पिएंगे? धरना ही लगाना पड़ेगा यहीं पे आके, सीओ से मांग करें या तो सरकार से मांग करेंगे। लेकिन मेन तो जमीन चाहिए ना। मेन तो जमीन ही चाहिए ना, जमीन रहेगा तभी तो कुछ कर पाएंगे ना। जमीन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे बाल बच्चा को भी ऐसे। काहे नहीं सुनो तो सीओ तो इनकर बात 2 साल से तो इन आवेदन देवा था। अब हम लोग तो दे रहे हैं, अब इधर हम लोग देखते हैं, हम लोग का बाल बच्चा भी तो देखना पड़ता है हम लोग को मैम। इसी में हम लोग दौड़ते रहेंगे का बार बार? हम लोग का बाल बच्चा नहीं है बताइए? वो लोग इतना हम लोग ये कर रहा है, हर बार आके हम लोग धरना देंगे। हाँ क्या बोलता है सीओ? सीओ बोलता क्या बोलेगा? वो लोग ये कर दिया जमीन को रजिस्टर दूसरों के नाम में कर। दूसरे के नाम में, वैसा नहीं करना चाहिए, सब गलत है ना? नहीं है गलत? बताइए गलत है कि ना? आज हम लोग दौड़ दौड़ धड़पक रहे हैं बच्चा लोग को छोड़ छोड़ के। एक तो हम लोग का पति नहीं है, बताइए। आपका भी पति नहीं है मेरा भी। अभी हम बच्चा देखेंगे, यहाँ आएंगे धरना देने हम, बताइए ये सब गलत करता है कि नहीं सीओ सब? अरे ऐसा करेगा वो लोग? हम लोग का जमीन और वो लोग ऐसा कर दिया है, ये सब गलत है कि नहीं है? अगर सीओ रोकता तो हो जाता। आज हम लोग का ऐसा दिन नहीं देखने का पड़ता और नहीं आते हम लोग के यहाँ दौड़ दौड़ भटकाने। आज हम लोग का बाल बच्चा कौन देखेगा बताइए? हम लोग कहीं आगे दौड़ने तो क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, क्या करेंगे? रेजा काम करते हैं, कौन खिलाएगा हम लोग को? अब ऐसा कर दिया है ये लोग, हम लोग को फंसा दिया है जाल में। सिर्फ सीओ की वजह से ये सब हो रहा है। नहीं है हम लोग का तो हम लोग क्या करके जिएंगे? आज हम लोग का बच्चा कैसे बढ़ेगा आगे बताइए? हम लोग को कुछ रहबे नहीं करेगा तो बच्चा हम लोग का कैसे आगे बढ़ेगा? जब हम लोग बच्चा कुछ नहीं दिखाएंगे, क्या देखेगा बच्चा? वो लोग सही बात। जब आज हम लोग कुछ दिखाएंगे तब तो बच्चा लोग देखेगा। देखिए 2 साल से, मैंने शुरू में भी कहा, 2 साल से रैयत जो है सीओ कार्यालय आ रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर सीओ के सिर्फ आवेदन नहीं देखने की वजह से आज वो ज़मीन किसी और के नाम से इन्होंने ही रजिस्ट्री के लिए परमिशन दे दिया है। जमीन चल गए दूसर जगह, कितने नुकसान होलो तो इनके होला जुन तब का करबै अब लूठे ने पारत हमें झोला टांग टांग काम करे जाइए तो क्या काम करिस ला? रेजा काम का काम करबै? रेजा काम करे जाइए। अब के जाने काम धंधा के देखबै कि हमने थी खेत बारे के देखे जाबै? तो सीओ के काहे ने बोला कि बार बार आवेदन देवत थी, आवेदन के देख जब देवल रहे तब का कर रहा था कि घूस दे हथी, खाल दे हथी, चल न कर होता है वैसन सीओ लेवला का घूस लेवत होता है तब न करत होता है। तो करता लै काय बार तो देवत हथी कागज पत्र, तो बनाना चाहिए के। कितने बार तो सीओ से मिले आहिस बता तू? हम एक बार 2 साल में तो बहुत बार हो जाए हो तो 2 बार आहे। 2 बार। हाँ बस उतने आहे। बाकी परिवार का आदमी आवे ना। हाँ उतने आहे हम। तो अगला से का लेने पूछ ले हम इनकर जमीन के तो लेवा थी। अगले कर जमीन के तब पूछे कैसे जावे? जब हम इनके हुआ गाढ़ा कोड़ा था थी तब न हम देखे गलिए। अरे तो हमें थोड़ी पता लग रहा है कि यहाँ जमीन कथी कोड़ हथी सके। हम इनकर जमीन हाई कही के कहत है, तो जमीन हाई कही के हम मटिया है तो हम जमीन के का जानबे कि यहाँ है? हम इनकर जमीन जगह काम शुरू होलो तब देख देख लिए हम, तब वैसा होले थोड़ी नहीं देखता लिए, थोड़ी जानता लिए हमने, तब ना हम रोके गेलिए कि यहाँ जमीन हो रोके गेला तो का बोललो? का बोल कि हम खरीदियो। तो हम कहले के बेचलो जे खरीद मने खरीद ले? अब के बेचल? अब जेकर अथी पवात रहे से बेचल। अब कागज पत्र तो है हमरे खानदान कर तो है उसन कर ले है, तो पैसा उठा के ले ले अब काम चला था तो हम थोड़ी जानत रही। मालिक तो ही ना ना, हम नहीं तो थोड़ी ना जानत रही हमने कि यहाँ गढ़ा कोड़ा थे। तब सही बात है। देखिए ये रैयत है बतालती तब हम जान लिया कि तो इनकर जमीन में गढ़ा कोड़ा था, तब हम जाके झमेला कर रही हमने। लेकिन काम हुआ तो एखन तो नहीं हुआ हो, लेकिन रजिस्ट्री हो गेलो, रजिस्ट्री हो गेलो और फिर पैसा झोंक लेती। देखिए ये रैयत हैं, बार बार आवेदन दे रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। फिलहाल विश्वा तिर्की जी हमारे साथ हैं, बाकी संगठनों के लोग हैं जो रैयत की यहाँ पर मदद कर रहे हैं, इनसे भी मामला समझते हैं। अभी आप लोगों ने किसी कर्मचारी से मुलाकात की ना, क्या बोले?
वो बोल रहे हैं सीआई साहब से हम लोग मिले नगरी प्रखंड के, तो इनमें एक दूसरे के ऊपर आरोप थोप रहे हैं। सीओ के पास बोलते तो बोलता है कि सीआई हमको जो रिपोर्ट बना के दी उस अनुसार हम लोग ने उसको कर दिया। लेकिन हम लोग पूछे कि जब आपको बार बार इसका आवेदन मिल रहा है रोकने के लिए, फिर आपने क्यों नहीं किया? तो बोला, सीओ का वर्ड देखिए, बोलता है कि किसी ने आके प्रेशर किया होगा तब जाके हो गया। सीआई बोल रहा है, सीओ का वर्ड है ये कि हो सकता है किसी ने आके प्रेशर दिया होगा, इसलिए ये मोटिवेशन हो गया। मतलब अंचल कार्यालय के लोग बोलेंगे कि सीओ है कि नहीं। प्रेशर में आ जाता है ये। हाँ, ड्यूटी ये आम पब्लिक के लिए बैठा हुआ है, यहाँ का मालिक थोड़ी हो गया कि किसी का ज़मीन को इसके ट्रांसफ़र करता रहेगा। इस ब्लॉक में मैंने एक चीज़ गौर करके देखा है कि जो भी सीओ सीआई यहाँ पोस्टिंग आता है, जब वो उसका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उनका होता है कि कुछ ना कुछ खेला खेलता है यहाँ पे, इसका ज़मीन उसका, उसका ज़मीन उसका करके निकल जाता है। इनको लगता है कि हम इस ब्लॉक से निकल जाएंगे तो हमारा पीछा छूट गया, माल पानी समेट के हम लोग निकल गए, और यहाँ का पब्लिक आपस में लड़ता रही होता आ रहा है। गलती आपको लगता है कि जो सीओ हैं, है ना, अभी तो सीओ हर जगह बदनाम है, हर अंचल के सीओ बदनाम है, क्या लगता है भूमाफियाओं के साथ गठजोड़ इनका रहता है? एकदम रहता होगा, तभी तो आम पब्लिक के बारे में सोचते नहीं है लोग। जरूरत है, अब आवेदन पर आवेदन दिए जा रहे हैं, एक बार बुलाते, दोनों को बैठाते, जांच पड़ताल होता, उसके बाद रजिस्ट्रीमोटेशन होता। इन्होंने अभी अंदर में कहा हमारा ये काम नहीं है दोनों पक्ष को बैठाने का, बस वही बोल रहे हैं। इनका काम है कि पेपर आ गया, बढ़ा दिया, और जिधर से माल मिल रहा है उधर का काम करेंगे ये लोग। एक गरीब आदमी क्या क्या देंगे वो? अभी मैं इस ब्लॉक, यही ब्लॉक नहीं, हर ब्लॉक में ये चीज़ है, बिना पैसे के कुछ काम नहीं हो रहा है। सही बात है। फिलहाल और एक दादा, इनसे बातचीत करते हैं। दादा, 2 साल की ये कहानी है, लगातार 2 साल से आवेदन पे आवेदन जारी, कितनी बार आवेदन दे चुके हैं? देखिए, इन लोगों के द्वारा संपर्क कर मुझे जो जानकारी दिया गया है, इस नगरीय अंचल कार्यालय से जितनी बार एक तरफा कार्रवाई की गई है, उतनी बार ये लोग आके आवेदन देते गए। इनका आवेदन रिसीव करके कार्यालय द्वारा दे दिया गया इनको, और दूसरे पक्ष का काम करते चले गए यहाँ अंचल कार्यालय द्वारा। अभी हम लोग सभी लोग गए थे, सीआई साहब से मुलाकात किए। इससे पहले एक दिन हम लोग सीओ साहब से भी मिले थे। अब ये सीओ और सीआई जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अच्छा। सीओ बोलते हैं कि सीआई जो रिपोर्ट हमारे पास फॉरवर्ड किया, उस आधार पे हम लगान निर्धारण करके दूसरे पक्ष के नाम से मोटेशन कर दिए, और सीआई बोलते हैं कि हम रिपोर्ट भेजे तो दोनों पक्ष को बुलाना उनका पक्ष, सीओ का काम है, ये मेरा काम नहीं है। अब ये दोनों के आरोप प्रत्यारोप में इन गरीबों का ज़मीन तो लूटा गया, और साथ ही साथ इस पर आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहेंगे, जो यहाँ आदिवासियों की सरकार है, उस सरकार से भी, उस सरकार के मुखिया से भी। अभी आपने देखा कि बहुत बड़े स्तर पर झारखंड में बीडीओ सीओ का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार के मुखिया से कि उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग का आधार क्या होता है। इस ब्लॉक में कोई ऐसा महीना नहीं है कि 4 बार 5 बार यहाँ के लोकल आदिवासी गरीब वंचित जो है वो अपनी परेशानियों को लेके यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, घेराव नहीं करते हैं, और उसके बावजूद ये सीओ साहब कंटिन्यू यहाँ कर रहे हैं। कितने साल से? साल की बात नहीं है, मान लीजिए कि 1 महीना ही है, और 1 महीना में इन्होंने 10 गरीब परिवारों का ज़मीन हेरा फेरी कर दिया ज़मीन माफियाओं से मिलके। तो यहाँ साल और महीने का बात नहीं है, बात है कि आपकी कार्य कुशलता कैसी है। आपने देखा पिछले दिनों भी इन्होंने एक केवल उसका नौकरी का कोई सर्टिफिकेट था स्थानीय युवक का, इनका जो रवैया देखा हम लोगों ने, तमाम लोगों ने, झारखंड वासियों ने, इनका जो डिक्टेटरशिप देखा, हमको तो लगता है कि वही समय इनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था। आखिर समझ ही में नहीं आता है कि यहाँ आधार क्या है। अच्छा, एक बात बताइए, सीओ सीआई को बोल रहे हैं, सीआई सीओ को बोल रहे हैं, इन रैयतों का क्या होगा? ज़मीन मिलेगा नहीं मिलेगा? अब वो तो संबंधित पदाधिकारी ही बता सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि हम ग्रामीण चुप नहीं बैठेंगे। यदि इन लोग का रवैया इसी तरह रहा, और इन लोगों का रवैया निश्चित रूप से इसी तरह का रहेगा,
क्योंकि ये एक तरफ आश्वासन भी दे रहे हैं कि नहीं हम लोगों से गलती हुआ है, आप लोगों ने भी देखा, आप लोग भी मौजूद थे कि नहीं गलती तो हुआ है, इसको हम लोग सुधार करेंगे, लेकिन हमारे स्तर से बात निकल चुका है, LRDC यहाँ से हम लोग इसको कैंसिलेशन कराएंगे। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि ठीक है यदि LRDC यहाँ भेजे तो पत्रांक दिनांक बता दीजिए ताकि हम लोग भी इंक्वायरी कर सके कि आपने भेजा है या नहीं भेजा है, तो ये टाल मटोल करते हैं कि नहीं अभी क्लर्क सबका जो है आंदोलन चल रहा है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि ये एक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए डीलिंग कर लिए हैं, मोटा माल ले लिए हैं, जैसा कि तमाम लोग इन पे आरोप लगाते हैं, और दूसरे पक्ष को ये लोग टाल मटोल कर रहे हैं, टहला रहे हैं ताकि समय बीतता चला जाए और अगला पक्ष मजबूत हो जाए। तो इनका यदि यही रवैया रहता है तो अभी हम लोग सभी ग्रामीण मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे और उसके बाद हम तमाम लोग अनिश्चितकालीन के लिए जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है यहीं ब्लॉक का दरवाजा पे धरना में बैठ जाएंगे। चलिए, धरना प्रदर्शन मैंने शुरू में भी कहा था कि महीने में 4 बार नगरीय अंचल जो है घेराव होता है, लेकिन यहाँ पे किसी को अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि सीओ बहुत आश्वस्त है अपने काम को लेकर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कैसे होगा, यही सीओ रहना चाहिए कि बदलना चाहिए, क्या लग रहा है? देखिए सीओ तो जो भी आएंगे फिर वही काम करेंगे। वही तो ढंग का सीओ होगा जो आदिवासी जमीन को बचाएगा। नहीं, हमको लगता है कि सीओ मतलब ये क्या बोले कि जब उन लोग का कार्यकाल जैसे कि 1 साल 2 साल उन लोग को लगता है कि यहाँ से हम लोग ट्रांसफ़र होने वाले हैं तो लोग गलत काम करते हैं। जितना भी पेंडिंग रहता है ना उस सबको पैसा ले करके वो लोग पार कर देते हैं और यहाँ से हट जाते हैं। चलिए, फिलहाल ग्रामीण भी आए हैं यहाँ पर और जो रैयत है, मूल रैयत है, वो भी यहाँ पर आए हैं और लगातार ये मांग कर रहे। देखिए 2022 से जब परमिशन यहाँ पर ज़मीन को लेकर आया था तब से आवेदन पे आवेदन, आवेदन पे आवेदन, लेकिन यहाँ के सीओ साहब जो हैं बिल्कुल इत्मीनान है, इनके तरफ देखना नहीं है, इनके आवेदन को देखना नहीं है, बस अगला पक्ष जो दे रहा है उसके आधार पर परमिशन का भी अलाउ हो गया, रजिस्ट्री भी हो गया, सब कुछ हो गया। फिलहाल इनके पास तो अभी कुछ बचा नहीं। अब भी ये बार बार यहाँ पे आ रहे हैं कि उसे रद्द किया जाए, लेकिन कब तक ये रद्द करेंगे ये तो आप देख ही सकते हैं। जब सीआई से बात हो रही थी, हम भी अंदर गए थे, सीआई ने कहा कि अगला ने जो रिपोर्ट किया है, पिछला सीआई ने जो रिपोर्ट बनाया, मैंने उसी के आधार पर रिपोर्ट बनाया और उसे आगे किया। मतलब इनके पक्ष में कुछ काम नहीं हो पाया है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ज़मीन लुटा गया, सब कुछ हो गया, अब यहाँ के सीओ क्या कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे तो ग्रामीण कैसे ज़मीन को बचाएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि राजधानी रांची के अंतर्गत जितने भी अंचल कार्यालय हैं सभी के सीओ पर ये लांछन लगते रहा है, आरोप लगते रहा है कि उन्होंने भूमाफियाओं के साथ मिलकर पैसा लेन देन कर कर रैयतों को ठगने का काम किया। और ये देखिए जीता जागता उदाहरण, ये रेजा कुली काम करने वाले ये लोग हैं जो अपनी ज़मीन को बचा ही नहीं पा रहे हैं। पैसे तो हैं नहीं इनके पास, जो लिखने पढ़ने समझने की थोड़ी बहुत समझ है, आवेदन दे रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कार्रवाई होगी और संगठन इस पर त्वरित क्या कार्रवाई करेगा। फिलहाल हम हैं इस अंचल कार्यालय में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।